नमस्कार। आज हम एग्जिट पोल के बारे में बात करेंगे। एग्जिट पोल के बारे में दरअसल वैसे लोग बता रहे हैं या वैसी मीडिया बता रही है जो गांव, कस्बों, मोहल्लों में जब या दूर कहीं सभाओं में, बड़े बड़े नेताओं के सभाओं में जाती है तो लोग गोदी मीडिया बोल बोल कर उनका विरोध करके वहाँ से भगा देती है। वो लोग एसी कमरे में बैठकर ये बता रहे हैं बिना जनता के ओपिनियन जाने हुए कि किसकी सरकार बन रही है और कौन कितना सीट लेकर आ रहा है, तो कहीं से भी न्याय संगत बात नहीं लगती। एक्चुअली में ये क्या है, तो इसको हम ये देख सकते हैं कि ये साइकोलॉजिकल प्रेशर एक तरह से बना रही है या साइकोलॉजिकल गेम खेल रही है। जो आम जनता है, जो आम व्यक्ति है, उसके मन में ये धारणा बैठाई जा रही है कि यह व्यक्ति की सरकार आ रही है, इनको इतने सीटें मिल रही हैं, इससे क्या होगा, जो आम जनता है उनके मन में पहले से ही ये धारणाएं बन जाएंगी कि ये व्यक्ति की या यही व्यक्ति की दोबारा से सरकार बनकर आ रही है। और आगे की परिस्थिति में यदि वोट में, काउंटिंग में हेर फेर होती है और इनको सपोर्ट किया जाता है तो इनको पहले से ही ऐसा लगेगा कि इनकी तो सरकार आ ही रही थी। तो जो विपक्ष है या जो बाकी लोग हैं जो इस बात को भली भांति समझते हैं, वो कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए एक साइकोलॉजिकल गेम खेला जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आम जनता को इस बात को समझना चाहिए। और लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है कि लोकतंत्र में आम जनता जो होती है वो राजा होती है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि वो लोग इस बात को समझते ही नहीं है। और इसका सीधा सीधा कारण यह है क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। शिक्षित का मतलब इस बात से नहीं है कि कोई सिग्नेचर पढ़ ले, थोड़ा सा पढ़ने आ जाए तो वो लोग शिक्षित हो जाएंगे। मुझे लगता है शिक्षित का मतलब यह होता है कि वो खुद से निर्णय कर सकें कि क्या सही है, क्या गलत है। उनमें ऐसी बुद्धि डेवलप हो जाए जिससे वो भली भांति इन चीज़ों को पहचान सकें। अब आइए दूसरी बात करते हैं। प्लेटो के बारे में आप सब जानते हैं, जो पश्चिम के एक दार्शनिक हैं जिन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए। उन्होंने एक सिद्धांत दिया है थियरी ऑफ आइडिया, जिसको बोलते हैं प्रत्ययवाद का सिद्धांत। इसको मैं एग्जिट पोल से कोरिलेट करके समझाऊंगा कि कैसे साइकोलॉजिकल एक जो गेम है या साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है क्रिएट करके आपको उस चीज ऐसा ढाल दिया जाएगा कि आपको लगेगा नहीं यही सही है, बाकी दूसरे लोग जो बोल रहे हैं वो गलत है। जो कुछ लोग को ही समझ है इस बात की। तो है क्या एक्चुअली में, थियरी ऑफ आइडिया के माध्यम से, ये प्रत्ययवाद के सिद्धांत से प्लेटो बता रहे होते हैं कि कुछ कैदी हैं जिनके पैर और हाथ में बेड़ियां लगी हुई है, उनको एक अलंकारिक गुफा बोलते हैं। उस अलंकारिक गुफा में ले जाकर रख देते हैं। वहाँ क्या होती है कि अंधेरा ही अंधेरा होती है, उनको कुछ नहीं दिखाई देता है। तो वहाँ बहुत दिनों से वो रहते हैं। कुछ दिनों के बाद या उसी समय ऐसा होता है कि उनके ऊपर जो पर्वत है, उस पर्वत पे एक रोशनी आती है। और रोशनी क्या आती है, कहीं दूर जहाँ पे वो लोग हैं, कहीं दूर एक सड़क है। उस सड़क से जब गाड़ियाँ एक साइड से दूसरे साइड या एक शहर से दूसरे शहर जब जाती हैं तो वो गाड़ियों का जो प्रतिबिंब है, वो रोशनी है, उसके माध्यम से इनके ऊपर जो गुफा है उस पर वो नज़र आती है। तो इनके मन में क्या धारणा बन जाती है कि जो गाड़ी चल रही है ये इस गुफा या पर्वत के ऊपर से ही चल रही है। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि उसमें से एक कैदी की बेड़ियाँ खुल जाती है, खुल जाती है और वो कैदी क्या होता है, भागने लगता है। भागते 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 जब दूर चला जाता है तो उसे सड़क नज़र आती है, गाड़ियाँ जाती हुई नज़र आती है। तो वो सोचने समझने पे फिर वो समझता है कि अच्छा, जो मैंने वो पर्वत पे गाड़ियाँ देख रखी थी या हम लोग जो समझ रहे थे गाड़ी यहाँ से निकल रही है, पर्वत से जा रही है, वो एक्चुअली में वहाँ से नहीं जा रही है, वो तो गाड़ी यहाँ जा रही है, मेन सड़क यहाँ है। हम लोग को ऐसा प्रतीत हो रहा था। तो वो समझता है कि ये जो भ्रम मुझे है सबको था, तो क्यों ना मैं इस भ्रम को दूर करूं। तो उस भ्रम को दूर करने के लिए वह व्यक्ति जो है उस गुफा के पास अपने दोस्तों के पास जाता है और इस बात को बताता है कि अरे मूर्खों, ये जो गाड़ी हम लोग यहाँ समझ रहे थे कि पर्वत के ऊपर से चल रही है, एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है। ये गाड़ियाँ कहीं दूर चल रही हैं और हम लोग को ऐसा प्रतीत होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इसी को मानने लगते हैं, माने पड़ जाते हैं कि नहीं नहीं तुम झूठा है, तुम झूठ बोल रहा है, गाड़ियाँ तो यहाँ से चल रही है।
एक्चुअली में वो लोग जो वहाँ पे थे उनके मन में ऐसी धारणाएं बैठ चुकी थी, वो वास्तविकता को नहीं देख पा रहे थे। उनको ये लग रहा था कि गाड़ियाँ यहीं से चल रही है। यही स्थिति एग्जिट पोल की है। तो मुझे लगता है कि आम जनता को समझना चाहिए, और लोकतंत्र की खूबसूरती ये इसी में है कि लोकतंत्र में राजा आम जनता होती है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जब आम जनता शिक्षित ही नहीं होगी तो समझेगी कैसे। ठीक है, सरकार किसी की भी हो, हम लोग उसका स्वागत करेंगे, लेकिन सरकार से सवाल करना ये हमारा धर्म है और कर्तव्य भी है। जो लोग शिक्षित हैं, जो लोग समझदार हैं, समझते हैं, उन्हें तो सरकार से सवाल करना ही चाहिए, क्योंकि जब तक सवाल नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। धन्यवाद।